Hi everyone. So कल नासिम मुंजी का रिजल्ट आया है and it is very shocking for a lot of people, including me. I have seen the people who had scored around 250, waitlisted at around 10,000. I have seen the people scoring relatively less, clearing it with the flying colors and have a merit number of below 100. So all in all, to be very honest, very shocking things have been discovered. Before I move ahead and I'll show you the data of different colleges and which will help you make an informed decision. इफ़ यू फील कि यार आपका तो पेपर बहुत अच्छा हुआ था, द शॉकिंग थिंग इज उन्होंने अपना जो एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट रखा था विच वॉज नथिंग एल्स बट अनदर एनमैट टेस्ट। मैं हमको लगा था कि जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट है जिसकी वैल्यू उन्होंने 50% रखी थी, इट शुड बी समवेयर रिलेटेड टू पर्सनैलिटी मोर और लेस ऑन द लाइन्स ऑफ माइकास, और इसकी वेटेज 50% है। सो विद दिस थिंग देर इज नो फाइनल क्लैरिटी, ना ही कोई स्कोर प्रोवाइड किया गया कि आपने कितना स्कोर किया था, ये आपका कंपोजिट स्कोर है। एवरीथिंग इज वेरी हेवायर। इफ यू आर समवन हु फील कि आपका टेस्ट तो बहुत अच्छा हुआ था, आई रिकमेंड यू टू गो फॉर एन RTI। अगर आप RTI करते हैं तो कॉलेज विल हैव टू प्रोवाइड यू द एंटायर डेटा कि आपको कितना स्कोर मिला है, जो आपके आगे पीछे थे उनको कितना स्कोर मिला है, एंड दिस कैन एक्चुअली हेल्प अस क्लियर द पिक्चर, राइट। So if you are someone who thinks कि आप ऐसा unfair हुआ है, you can think of RTI, right? And this will help us. Now as long as we talk about the different campuses, we will talk about different colleges, क्या क्या कर सकते हो आप, right? और हमें कैसे डिसीजन लेना है। So this is the first college, the main campus, that is नासिम मुंजी मुंबई. Some interesting data points that we have here is, आपको शायद ये जान के हैरानी होगी that if I talk about the term that is ROI, return on investment, नासिम मुंजी का जो मेन मुंबई कैंपस है इकलौता कैंपस है जहां पॉजिटिव ROI है। पॉजिटिव एज इन 1 से ऊपर ROI है, बाकी सबकी ROI पॉजिटिव तो चलो है ही है, लेकिन 1 से नीचे है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी बात करें, 71% लड़के हैं, 29% लड़कियां हैं, एंड इट इज अ वेरी यंग कैंपस। यंग एज इन 23.8 इज द एवरेज ईयर ऑफ द पीपल हु आर देयर। सो रिलेटिवली यंग इन द सेंस कि आपके डेमोग्राफिक्स वहां पे यंग है। अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो टॉप के 10% लोगों को मिलता है 40.6 का, और ओवरऑल एवरेज है 25.13 का CTC। अगर हम फीस की बात करें, एक स्लाइड आएगी जहां पे मैंने सब ROI वगैरह कंपेयर किया हुआ है, तो आप वहां पे देख सकते हो। फाइनेंस के काफ़ी अच्छे रूल्स आते हैं। सो नासिम मुंजी, इफ समवन इज थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर फाइनेंस, नासिम मुंजी इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू गो फॉर। A lot of people compare Narsee Munji with SIBM Pune. I'll recommend you that although both are neck on neck, but NM has slightly better, advantage over SIBM. ठीक है, especially for finance. ठीक है, मार्केटिंग के लिए हाईएस्ट पैकेजेस है हमारे ये, बट दीज आर वेरी हाईएस्ट पैकेजेस। ऐसा होता है कोई एक पर्टिकुलर कंपनी आके ले गई वो बच्चा, तो उस पर हम बहुत सारे रिलाई नहीं कर सकते। एवरेज एंड मीडियन पैकेज इज समथिंग वी शुड ऑलवेज बी focusing upon, right? These are the total number of recruiters. They have a very large batch and therefore the number of recruiters are very high, but overall I have seen people very successful in careers once they have done their MBA from Narsee Munji. Some of my own friends are placed at some very good places out there. So if you are someone who has the potential of working hard while MBA, Narsee Munji poses a very good option for you, poses a very good stage for you to go and shine, right? So it, for me, if I am converting this, and if ROI is not a very huge factor and I have that financial backing with me, I will go to Narsee Munji Mumbai. All right. And also some people compare it with the baby IIMs. No, baby IIM से definitely better है। New IIMs में भी ये काफ़ी IIM से better है। I'll rate it somewhere around IIM उदयपुर, राइट। वहाँ पे आपके पास IIM टैग का एडवांटेज आता है, बैच साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, राइट, तो वहाँ पे उसको एडवांटेज मिल जाएगी। ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग। अब मैं नासिम मुंजी के अगले कोर्स की बात करता हूँ, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स है आपका। इस कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास कुछ लोग वर्कएक्स वाले हैं, एवरेज है 24 है, जो कि हमारे पास डेटा सेम ही है, और बैच का जो है 92 का साइज है। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो इट इज 15.9। अब यहां पे ये थोड़ा सा कंसर्न आता है दैट शुड यू बी स्पेंडिंग समवेयर अराउंड 25 इन ऑर्डर टू गेट दिस पैकेज, राइट? Yes or no? If it is the call among let's say some tier 2 option, then नासिम मुंजी का ब्रांड टैग मिलेगा, आप चले जा सकते हो। If you have some IIMs जो न्यू IIMs हैं आपके पास, let's say रोहतक है, उदयपुर है, then मैं उनको थोड़ा प्रेफर करूंगा, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जिसका फ्यूचर तो अभी है, बट AI के आने की वजह से डिजिटल वर्ल्ड स्पेशली थोड़ा सा मेरे को लगता है कि नैरो डाउन हो जाएगा, राइट? डेटा एनालिटिक्स बूमिंग है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम जा रहे हैं, वो क्या फ्यूचर रहता है, वी कैन नॉट रियली कमेंट अपॉन दिस पार्ट, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु आर फ्रॉम द फार्मा बैकग्राउंड. फार्मा कंसल्टेंसीज में आप जा सकते हैं, राइट. उसके अलावा आपके पास फार्मा में एफएमसीजी सेक्टर में बड़ी जॉब्स आती हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है. मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग के वहाँ पे ज़्यादा आपको रोल्स मिलते हैं. सो इफ़ यू आर समवन हु इज रियली पैशनेट अबाउट फार्मा, you should be doing this. But if you are someone who wants to do a generic MBA but आपको सीट यहाँ मिल गई, तो just do not force yourself to go. You will have a tough time changing your field in the future. अगर आप फार्मा में जाते हैं, I have when I did my first job in corporate, I had people with me from Narsee Monjee pharma background at the package which was similar to a tier 2 college. So it is a tough call to take for you to people, right? ठीक है. वर्क एक्स अगर है भी तो भी उतनी एडवांटेज नहीं थी, राइट. तो अगर आपको तभी ये फील्ड चूज करना है, इफ यू आर समवन हु इज रियली इंक्लाइन टुवर्ड्स फार्मा. बैच साइज छोटा है, प्लेसमेंट्स हो जाएंगे आराम से. सो दैट इज एन एडवांटेज. एवरेज पैकेज इज 10.4. बिजनेस एनालिटिक्स की बात करूं तो अगेन दिस इज समथिंग दैट आई विल रिकमेंड ओवर our digital transformation as of now, because this is where we are moving. This has a very good future ahead, right. एवरेज एज की बात करूँ 24 है, बैच साइज 44 है, और एवरेज एक्सपीरियंस लगभग वाले एक्सपीरियंस वाले लोग यहाँ जा रहे हैं, और एवरेज पैकेज बेटर है जो भी हमने पुरानी चीज़ें देखी हैं अभी तक कोर MBA को छोड़ के, उसके कंपेरेटिवली, राइट. इंजीनियरिंग से ज़्यादा बच्चा आता है, बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक यू विल हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन कोपिंग अप, क्योंकि MBA एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे आपको उसके लेवल की चीज़ें सिखाई जाएंगी आराम से, ठीक है. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. ओके. नारसी मुंजी बेंगलोर. नारसी मुंजी बेंगलोर, SIBM बेंगलोर का क्वेश्चन मेरे पास आया था. आई विल प्रेफर नारसी मुंजी बेंगलोर स्लाइटली बेटर एज कम्पेयर टू SIBM बेंगलोर, राइट. आपके पास जो डेमोग्राफिक्स है यहाँ पे, द मेन थिंग जो आप देखना चाहते हो, एवरेज पैकेज दैट इज अराउंड 14 लाख. 14 लाख का एवरेज पैकेज है. अगेन ROI के टर्म्स में इट इज नॉट दैट ग्रेट, बट नारसी मुंजी का ब्रांड नेम है आपके पास. अगेन डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास कौन सी कॉल्स है. अगर आप कमेंट्स में अपनी कॉल्स लिख के बताते हैं, आई विल हेल्प यू चूज अ गुड ऑप्शन, राइट. तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. मीडियम CTC वगैरह, हाईएस्ट CTC वगैरह आपको दे रखा है हमने यहाँ पे, राइट. तो ये है टॉप 10% को अगर देखें तो 17.9 के अराउंड एवरेज CTC मिल रहा है. अगर आप जाके मेहनत करते हो, यू कैन गेट योरसेल्फ प्लेस्ड इन अ वेरी गुड कंपनी, ठीक है. आगे चलते हैं. नारसी मुंजी अगर हैदराबाद की बात करूँ मैं, ठीक है, एवरेज CTC आपका 12 के करीब है, जो कि अब कम आ रहा है नारसी मुंजी बेंगलोर से. ऑब्वियसली बेंगलोर इज हैज अ लिटिल लोकेशन एडवांटेज ऑल्सो. हैदराबाद विच इज गोइंग टू बी अनदर एडवांटेज. गूगल का सबसे सेकंड वर्ल्ड का बड़ा सेंटर हैदराबाद में खुल रहा है. सो इन द फ्यूचर हैदराबाद इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, ऐसा कहा जाता है, राइट. रियल एस्टेट में भी ऐसा कहा जाता है कि इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट समवेयर, यू कैन गो फॉरवर्ड एंड इन्वेस्ट इन हैदराबाद. इट इज गोइंग टू बी अ बूमिंग इंडस्ट्री. सेम गोज हियर. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को फोकस कर रहे हो. अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कॉल्स ठीक है, डिसेंट है, आपको पता है कि मैं मेहनत कर लूंगा, हैदराबाद को कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है. सो इट्स अ गुड ऑप्शन, डिसेंट ऑप्शन. आगे आगे नारसी मुंजी नवी मुंबई. नाउ दिस इज समवेयर आई वुड वांट यू टू बी रियली कॉशियस. एवरेज आपका 13 के करीब है, वहीं पे है नवी मुंबई है. नारसी मुंजी के ब्रांड नेम की वजह से अच्छी प्लेसमेंट्स वगैरह यहाँ पे होती हैं, राइट. बट आपके पास और कौन सी कॉल्स हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप 22-23 लाख भर रहे हो तो 13 का एवरेज पैकेज थोड़ा कम है मेरे अकॉर्डिंग. बट इफ यू आर समवन हु हैज अ गुड फाइनेंशियल बैकिंग एंड व्हाट यू आर कंसर्न विद द टाइप ऑफ रूल्स ऑफर्ड, टाइप्स ऑफ रूल्स ऑफर्ड इज गुड. एवरेज पैकेज हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, बट टाइप ऑफ रूल्स ऑफर्ड में हमें थोड़ा सा बेनिफिट है यहाँ पे, ठीक है. और अगर हम देखें कमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, मैनेजमेंट, सो प्रोफाइल जो है काफी डाइवर्स मिलता है आपको. दिस इज एन एडवांटेज. एवरीवन इज काइंड ऑफ एट अ सेम लेवल, राइट. Then we go to NMIMS Indore, right. We see a male dominated society, right. So average package 10.5 का है. Again a little concerning for me. ऐसा कहा जाता है कि वेबसाइट्स के ऊपर पैकेज थोड़ा इन्फ्लेटेड होता है. सो इफ इट इज, आई हैव रियली जीरो नॉलेज अबाउट व्हाट द पैकेज इज, बट इफ इट इज देन इट इज पोटेंशियली नॉट अ गुड चॉइस फॉर यू, राइट. 22-23 लाख का खर्च के आपको 10 लाख का पैकेज is going to be a little difficult part, right. If you have better options, go for that. And then we talk about the final stage, जहाँ पे मुंबई, बेंगलोर, नवी, हमने सबके ROIs को मेंशन किया हुआ है, फीस को मेंशन किया हुआ है. तो अगर मैं बात करूँ, नारसी मुंजी की फीस लगभग 25 के अराउंड है. इसमें हॉस्टल वगैरह के चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है. तो एवरी फीस दैट आई हैव मेंशनड हियर, आप ये लगा लो आपको MBA करने में प्लस 3 से 4 लाख कम से कम लगने वाले हैं, राइट. सो 25 की MBA 29 की पढ़ने वाली है, 21 की MBA 25 की पढ़ने वाली है, 18 की 22, 21 की 25, 21 की 25, राइट. एंड देन ये आपके एवरेज पैकेजेस है यहाँ पे. सो ROI की टर्म्स में बात करूँ, दिस हैज़ अ वेरी गुड ROI, राइट. अगर नवी मुंबई की बात करूँ तो नवी मुंबई इज़ अ वेरी डिसेंट ऑप्शन,
राइट। आई थिंक यार डेटा पॉइंट में थोड़ी सी गड़बड़ है, एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। राइट, पिछले पॉइंट पे हमने मेंशन किया हुआ है, देखिए स्लाइड्स। सो दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू इन मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया कि रिजल्ट्स में अगर कुछ झोल है, क्या है हमारी समझ से अभी परे है, बट अगर कोई आरटीआई करेगा, एंड आई एम वेरी प्रीटी श्योर कि इतने लोग हैं, कोई ना कोई आरटीआई करेगा, वी विल हैव अ क्लियर पिक्चर ओवर दिस। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आपके कोई भी डाउट्स है आप डाल सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। ऑल द बेस्ट।